चाय तो बहुत अच्छी बनाई है बहू, लेकिन बेटा, घर की बहू की असली शोभा उसके पहनावे में होती है। तो इस तरह के लड़कों वाले कपड़ों में हमारे सामने बैठी है। अगर अभी गांव का कोई और रिश्तेदार आ जाता तो क्या सोचता कि अभिषेक ने कैसी फूहड़ लड़की से शादी कर ली है। सर्दियों की एक खुशनुमा रविवार की सुबह थी। घर में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। अभिषेक अपने हाथ में कॉफी का मग लिए अखबार के पन्ने पलट रहा था। वहीं उसकी पत्नी माही अपने लैपटॉप पर पूरी तरह से मग्न थी। माही पेशे से एक फ्रीलांस आर्किटेक्ट थी और अक्सर वीकेंड्स पर अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पूरे करने में व्यस्त रहती थी। उस दिन उसने घर के ढीले ढाले ट्रैक पैंट्स और एक पुरानी ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल एक रफ से जूड़े में बंधे थे और चेहरे पर किसी भी तरह के मेकअप का कोई नामो निशान नहीं था। उसे अपने इस रूप की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि रविवार का दिन उसके लिए सिर्फ आराम और बिना किसी रोक टोक के काम करने का दिन होता था। अचानक डोरबेल बजी। अभिषेक ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अपने ताऊजी और ताईजी को खड़ा पाया। वे लोग बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे गांव से शहर आ गए थे, ताकि बच्चों को सरप्राइज दे सकें। माही ने जैसे ही दरवाजे पर ताऊजी की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपना लैपटॉप किनारे रखा। वो उसी ढीले ढाले ट्रैक पैंट और टी शर्ट में दौड़कर ड्राइंग रूम में आई और झुककर दोनों के पैर छुए। प्रणाम ताऊजी, प्रणाम ताई जी। कितना अच्छा किया जो आप लोग अचानक आ गए, बहुत खुशी हुई। माही ने एक बेहद गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उसने तुरंत उन्हें सोफे पर बिठाया और पानी लेने किचन की तरफ भाग गई। लेकिन माही के मुड़ते ही ताईजी की आंखों में एक अजीब सी सिकुड़न आ गई। उन्होंने अभिषेक की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोली, अभिषेक, ये क्या तरीका है? हम घर के बड़े बुजुर्ग आए हैं और तेरी पत्नी इस तरह के कपड़ों में घूम रही है। न माथे पर बिंदी, न गले में दुपट्टा। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी सोकर उठी हो। क्या शहर की लड़कियों को बड़ों के सामने आने का सलीका भी नहीं सिखाया जाता? अभिषेक ने बात संभालने की कोशिश की। ताई जी, दरअसल वो सुबह से एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। घर पर थी तो आरामदायक कपड़े पहन लिए। उसे पता नहीं था कि आप लोग आने वाले हैं। ताई जी ने मुंह बनाते हुए कहा, काम? घर पर बैठकर कंप्यूटर चलाना भी कोई काम होता है? हमारे जमाने में बहुएं सुबह उठकर अच्छे से तैयार होती थीं, ताकि घर में कोई भी आ जाए तो सुसंस्कृत लगें। ये चकाचौंध तो बस नाम की है। असली संस्कार तो कपड़ों से ही छलकते हैं। किचन में चाय का पानी उबालते हुए माही ने ताई जी की ये बात सुन ली थी। एक पल के लिए उसे बुरा लगा। उसने सोचा कि वो जाकर कोई सूट या साड़ी पहन ले, लेकिन फिर उसने घड़ी देखी। ताई जी और ताऊ जी लंबा सफर तय करके आए थे। वे थके हुए और भूखे होंगे। अगर वो कपड़े बदलने और तैयार होने में 20 मिनट लगा देती तो मेहमानों को उतनी देर भूखा बैठना पड़ता। माही के लिए दिखावे से ज्यादा जरूरी उनकी भूख और थकान मिटाना था। 15 मिनट के भीतर माही ने एक सजी हुई ट्रे में गर्मा गर्म चाय, घर का बना ताजा पोहा और कुछ बिस्कुट लाकर टेबल पर रख दिए। उसने बहुत ही अदब और सम्मान के साथ ताई जी को चाय का कप पकड़ाया और ताऊ जी को पोहा परोसा। वो वहीं उनके पास जमीन पर एक कुशन रखकर बैठ गई और उनके स्वास्थ्य, गांव के हालात और सफर के बारे में पूछने लगी। उसका लहजा इतना मीठा और अपनापन से भरा था कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। लेकिन ताई जी का ध्यान अभी भी माही के कपड़ों पर ही अटका हुआ था। उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए तंज कसा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है बहू, लेकिन बेटा, घर की बहू की असली शोभा उसके पहनावे में होती है। तो इस तरह के लड़कों वाले कपड़ों में हमारे सामने बैठी है। अगर अभी गांव का कोई और रिश्तेदार आ जाता तो क्या सोचता कि अभिषेक ने कैसी फूहड़ लड़की से शादी कर ली है। माही ने उनकी बात का कोई बुरा नहीं माना। वो बड़ी शालीनता से मुस्कुराई और बोली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं ताई जी। मुझे माफ कर दीजिए। असल में मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग सफर से थके हारे आएं और मैं तैयार होने के चक्कर में आपको चाय के लिए इंतजार करवाऊं। मेरे लिए आपका आराम मेरे कपड़ों से ज्यादा जरूरी था। ताई जी ने इस बात पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और बस अपना मुंह फेर लिया। तभी अचानक ताऊ जी को जोर की खांसी उठने लगी। उनका चेहरा लाल हो गया और वे सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने की कोशिश करने लगे। ताई जी घबरा गईं। अरे भगवान, इनका अस्थमा का अटैक फिर से शुरू हो गया।
अभिषेक, जल्दी कर, इनका वो नीले रंग का इनहेलर वाला बैग ले आ। अरे नहीं, वो छोटा बैग तो हम स्टेशन पर ही ऑटो में भूल आए। हालात बिगड़ने लगे। ताऊ जी की सांसें उखड़ने लगीं और वे सोफे पर निढाल होने लगे। अभिषेक बुरी तरह घबरा गया। मैं गाड़ी निकालता हूँ, इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल जाने में 20 मिनट लगेंगे अभिषेक, तब तक बहुत देर हो जाएगी, माही ने तेजी से कहा। उसे याद आया कि उनके नीचे वाले फ्लैट में शर्मा जी रहते हैं। उन्हें भी अस्थमा की शिकायत है। माही ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि उसने ढीली टी शर्ट पहनी है या उसके बाल बिखरे हुए हैं। वो नंगे पैर ही सीढ़ियां फांदती हुई नीचे भागी। ठीक 2 मिनट बाद माही वापस लौटी। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसके बाल पूरी तरह खुल चुके थे, लेकिन उसके हाथ में एक नया इनहेलर था जो उसने शर्मा जी से आपात स्थिति के लिए मांगा था। उसने तुरंत वो इनहेलर ताऊ जी के मुंह में लगाया और उन्हें पंप लेने में मदद की। वो उनकी पीठ सहलाती रही और लगातार उन्हें गहरी सांस लेने का हौसला देती रही। 5 मिनट बाद इनहेलर के असर से ताऊ जी की सांसें सामान्य होने लगीं। उन्होंने आंखें खोली और माही के सिर पर कांपता हुआ हाथ रख दिया। तूने आज मेरी जान बचा ली बेटी। ताऊ जी की आवाज में एक गहरा सुकून था। अभिषेक ने राहत की एक लंबी सांस ली। ताई जी फूट फूट कर रो रही थीं। उन्होंने माही की तरफ देखा। माही पसीने से तरबतर थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी हाँफ रही थी। लेकिन अब ताई जी को उस लड़की में कोई फूहड़पन नजर नहीं आ रहा था। आज उन्हें उस ढीली टी शर्ट और ट्रैक पैंट में एक साक्षात जीवनदायिनी नजर आ रही थी। ताई जी आगे बढ़ी और उन्होंने माही को गले से लगा लिया। उनकी आवाज ग्लानि से कांप रही थी। मुझे माफ कर दे माही, मैं कितनी अंधी हो गई थी। मैं तेरे कपड़ों में संस्कार ढूंढ रही थी, जबकि असली संस्कार तो तेरी आत्मा में बसे हैं। अगर आज तू अपने कपड़ों और दिखावे की फिक्र करती तो शायद मैं अपना सुहाग खो बैठती। तूने साबित कर दिया कि बड़ों का असली सम्मान महंगे कपड़ों और घूंघट से नहीं, बल्कि दिल में बसी परवाह और सेवा भाव से होता है। माही ने ताई जी के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, ताई जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आपका अधिकार है मुझे टोकने का। कपड़े तो मैं अभी 5 मिनट में बदल लूंगी, लेकिन जो रिश्ता हमारा है वो कभी नहीं बदलेगा। उस दिन ताई जी को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था। उन्होंने जान लिया था कि इंसान की कीमत उसके बाहरी आवरण से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में उसके द्वारा उठाए गए कदमों और उसके नेक इरादों से होती है। चकाचौंध भरे कपड़े शायद कुछ देर के लिए आंखों को भा जाएं, लेकिन एक सच्चा और साफ दिल हमेशा के लिए रूह में उतर जाता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।